हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 30 दिसंबर को कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास का रिवीजन करवाया गया है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो की कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओसिरिस अपेक्स मिशन किसने लॉन्च किया है? तो नासा यूएसए के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो ये क्षुद्र ग्रह के एपोफिस है उसके अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और एपोफिस है ये 2029 तक ही पृथ्वी के सबसे निकट होगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। तो जो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह होते हैं। और ये जो लाइन होती है आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह हैं, इनके बीच में जो ये लाइन होती है ये क्षुद्र ग्रह होती है। और ये बृहस्पति है, शनि, ये सब बाहरी ग्रह होते हैं। बृहस्पति और शनि इनको गैसीय ग्रह भी कहते हैं, और अरुण व वरुण है इनको आइस ग्रह भी कहते हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, इसरो के द्वारा ही आदित्य L1 मिशन है ये किससे लॉन्च किया गया था? तो PSLV C57 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 रॉकेट के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। GSLV F12 के द्वारा NVS-01 को लॉन्च किया गया है। लुपैक्स तो ये भारत और जापान के मध्य ही इसको लॉन्च किया गया है। तो भारत और जापान ये दोनों, मतलब भारत का तो इसरो है और जापान का जाक्सा है, ये दोनों मिलकर ही इसको लॉन्च करेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। UNHCR नॉन सैन्य शरणार्थी पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो अब्दुल्लाही माहिर को। आगे है, केंद्र सरकार के साथ में ही शांति समझौते करने वाले यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट है, इसका संबंध किससे है? तो मणिपुर से है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया है? तो VR ललितांबिका को। 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 का आयोजन नागालैंड के अंदर किया गया है, और इसका आयोजन है वो 1 दिसंबर से शुरू होता है। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसको फेस्टिवल ही कहते हैं। नागालैंड के अंदर माउंट सारामती चोटी भी है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पोम्पे रोग का संबंध किससे है? तो ये एक आनुवांशिक रोग है, और भारत के अंदर ही इसका पहला रोगी था जिसका हाल ही के अंदर निधन हो गया है। तो इनका नाम है निधि सिरोल। तो निधि सिरोल है, इनकी उम्र 24 वर्षीय है और हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया है। इस रोग के अंदर अर्ध कोमा की स्थिति बन जाती है, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर तोड़ने वाला एंजाइम एसिड एल्फा जो ग्लूकोसिडेम है वो होता है। तो एंजाइम तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एसिड एल्फा ग्लूकोसिडेम होता है, और ये एनर्जी है वो नहीं बनने देता है। मनुष्य के अंदर संचित ऊर्जा कौन सी है? तो ग्लाइकोजन कहते हैं। पेड़ पौधों के अंदर संचित ऊर्जा स्टार्च के रूप में होती है। कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति है वो जानवरों के अंदर नहीं पाई जाती, पौधों में पाई जाती है, और ये किससे बनी होती है? तो सेलुलोज की। और कवक के अंदर ये काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति है इसकी खोज किसने की है? तो व्हीटकर के द्वारा ही की गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं, मिचोंग चक्रवात का नाम है वो म्यांमार के द्वारा दिया गया है, और ये बंगाल की खाड़ी के अंदर आया था। तेज चक्रवात का नाम भारत ने दिया है, और बिपरजॉय चक्रवात है इसका नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था, और बिपरजॉय चक्रवात है ये अरब सागर के अंदर आया था। नेक्स्ट है, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन है? तो R वैशाली है। भारतीय नौसेना के अंदर ही युद्ध पोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? तो इनका नाम है प्रेरणा देउइसली। और प्रेरणा देउइसली है ये किस पर तैनात हुई है? तो INS त्रिकंद पर ही। 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का प्रारंभ कहाँ पे हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात के अंदर हुआ है। और विश्व सड़क कांग्रेस का है इसका प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? तो प्राग चेक गणराज्य के अंदर, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 के अंदर ही गणित का पुरस्कार वो किसको दिया गया है? तो साइमन ब्रेडेल है, इनको दिया गया है। और जो ब्रेक थ्रू पुरस्कार है इसको विज्ञान का ऑस्कर भी कहते हैं, और ये कहाँ पे दिया जाता है? तो लॉस एंजल्स USA के अंदर ही दिया गया है। क्रम के हिसाब से ये 10वें नंबर का है, और 11 विजेताओं को दिया गया है। तो अलग अलग क्षेत्र है, जैसे मतलब साइंस में किसको दिया गया है, गणित में किसको दिया गया है, ये सब अलग अलग क्षेत्र है। तो इसमें गणित के अंदर दिया गया है साइमन ब्रेडले को। आगे है, प्रिजर अवार्ड किसको दिया गया है? तो डेविड चिपरफील्ड को। व्यास सम्मान तो पुष्पा भारती को दिया गया है, 33वें नंबर का है, और इनका उपन्यास का नाम है यादें यादें यादें।
हिंदी साहित्य अकादमी के अंदर हिंदी का पुरस्कार है वो संजीव को दिया गया है और इनका उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो। ग्रेमी अवार्ड है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और रिकी केज को दिया गया है। तो 3 बार जो ग्रेमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो रिकी केज ही हैं। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है, तो रिज को। आगे है फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। और फीफा वर्ल्ड के अंदर पुरुष में विजेता कौन है, अर्जेंटीना है और महिलाओं के अंदर विजेता स्पेन है। आगे है रियाद एशियाई पुरुष सम्मेलन 2023 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो शीतल देवी को दिया गया है और ये पैरा तीरंदाजी है। आगे है मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो इनका नाम है अक्षरा कृष्णमूर्ति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख है वो किसको बनाया गया है, तो नीना सिंह को बनाया गया है और ये पहली महिला हेड है और ये राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी है। अब आगे है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, इसकी स्थापना 1969 को की गई है और एक्ट नंबर है 1968 का। ध्येय वाक्य क्या है, तो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इसका ध्येय वाक्य है और ये एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो, सरकारी भवन है, इनकी सुरक्षा का काम ही करना इनका उद्देश्य है। आगे है यूपी पुलिस के नए डीजी कौन है, तो प्रशांत कुमार है और आईटीबीपी है, इसके नए हेड कौन है, तो राहुल रसगोत्रा है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं सियाचिन में तैनात पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है, तो गीतिका कोल है और सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी कौन है, तो इनका नाम है शिवा चौहान। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ के अंदर शामिल पहली भारतीय महिला कौन है, तो वीटा दानी है। एड डी कैंप के अंदर पहली महिला अधिकारी कौन है, तो मनीषा पांडी है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना के नए सीएम कौन बने हैं, तो रेवत रेड्डी बने हैं और विधानसभा के अंदर टोटल सीट कितने हैं तेलंगाना के अंदर, तो 119 है। यूनेस्को ने वर्ष 2023 को में ही किसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है, तो गरबा को। इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ पे हुई है, तो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर हुई है और इंटरपोल की स्थापना है वो 7 सितंबर 1923 को की गई है। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है, तो टेलर स्विफ्ट को नामित किया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। धात्विक ऑक्साइड आरजीओ सेंसर का विकास है वो किसने किया है, तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय के द्वारा ही किया गया है और ये मछलियों के अंदर जो फार्मेलिन की जो मिलावट है उसका पता लगाने के लिए ही इसका विकास किया है। तो फार्मेलिन मिलाने से क्या हो जाता है, तो मछलियां हैं वो आकर्षक व लाइफ सेल्फ इनका वो बढ़ जाता है, अर्थात इनका टाइम पीरियड वो बढ़ जाता है। और ये फार्मेलिन के नुकसान क्या है, तो फार्मेल्डिहाइड या कार्सिनोजन से मनुष्य के अंदर जो कैंसर है वो उत्पन्न हो जाता है, तो ये इससे नुकसान हो जाता है। आगे है फार्मिक अमल लाल चिट्टी के अंदर होता है, एसिटिक अमल सिरका में, मेलिक अमल सेब के अंदर होता है, टार्टलिक अमल इमली में होता है, ओक्जेलिक अमल टमाटर के अंदर होता है और सिट्रिक अमल है नींबू या संतरा के अंदर होता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। कैश फॉर क्यूरी आरोप पर ही लोकसभा से किसे निष्कासित किया है, तो मुइया मोइत्रा को और ये पश्चिम बंगाल की सांसद थी। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अंदर भारत की रैंक कौन सी है, तो 7वीं है। भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन है, तो इटली है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाडा द्वारा 1 साल के लिए निलंबित पूजा डाडा का संबंध किससे है, तो कुश्ती से है। और जो पूजा डाडा है इनके द्वारा 2018 के अंदर ही कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर सिल्वर मेडल जीता गया था और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है उसमें भी इन्होंने मेडल जीता था। तो ये नाडा क्या है, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। इसमें जो भी खेलों के अंदर नशीले पदार्थ मतलब जो लेते हैं उनको इनके द्वारा ही मतलब प्रतिबंध है वो किया जाता है। नाडा की स्थापना 2005 में की गई है। इसके ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी हैं। सिमोना होलेप का संबंध किससे है और इनको भी हाल में बैन कर दिया गया है, तो यूएसए से है। वाडा क्या है, तो ये विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी है। इस स्थापना 1999 में की गई है और हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। अब देखते हैं कॉमनवेल्थ। तो फर्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये हैमिल्टन के अंदर हुए थे 1930 के अंदर। 22वें नंबर के बर्मिंघम यूके के अंदर हुई है और 2026 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर के अंदर ही होंगे, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 विजेता कौन है, तो इगा स्विएटेक है और ये पोलैंड की रहने वाली है। पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर, तो ये पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है, तो इन टाइम के द्वारा लियोनेल मेसी को दिया गया है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल पहली एशियाई खिलाड़ी कौन है,
तो इनका नाम है विजय अमृतपाल और लिवेंडर पेस। पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए ही अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं हाल ही के अंदर? तो मणिंदर मोहन श्रीवास्तव बने हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अरुण बंसाली हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सील नागू हैं। और झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो BR सारंगी हैं। तो इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो फातिमा बीबी हैं और इनका हाल ही के अंदर निधन हो गया है। आगे है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही एक अभिलेख न्यायालय भी जारी किया जाता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? तो अनुच्छेद नंबर 129 है। सुप्रीम कोर्ट कब कार्य करना प्रारंभ किया है? तो 28 जनवरी 1950 को, और उस समय 1+ में 7 सदस्य थे। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 डेनियल बोरबोइम को व अली अबू अब्बाद को दिया गया है। BCCI द्वारा इस सेवानिवृत्त नंबर 7 जर्सी का संबंध किससे है? तो महेंद्र सिंह धोनी से है। और नंबर 10 जर्सी का संबंध किससे है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय डायमंड बोर्स है, ये कहाँ पे है? तो सूरत गुजरात के अंदर है। भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है समर। और इसमें किसका उपयोग किया गया है? तो आकाश मिसाइल का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। केंद्र सरकार ने किस राज्य के उल्फा सशस्त्र संगठन से शांति समझौता किया है? तो ये असम का है। तो ये उल्फा क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। निर्माण 1979 के अंदर किया गया था। उस समय इसके हेड थे परेश बरुआ। और इसका उद्देश्य क्या है? तो संप्रभु असम बनाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। वर्तमान में हेड है अरविंद राजखोप। और इस संगठन है उस पर 1990 के अंदर ही भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंध हो लगा दिया गया था। तो हाल ही के अंदर भारत सरकार, उल्फा और असम सरकार के मध्य ही शांति समझौते के लिए शांति स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। अब आगे देखते हैं कि असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप है। आधुनिक असम के संस्थापक कौन है? तो गोपीनाथ बारदोलाई हैं। असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिय है और ये भारत का नवीनतम नृत्य भी है, शास्त्रीय नृत्य। अन्य नृत्य कौन कौन से हैं? तो बिहू और बगरुम्बा नृत्य, ये भी असम के ही हैं, इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं सौवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो वाराणसी के अंदर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के फर्स्ट संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसका है? हरियाणा का है। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर उज्ज्वला है और इसका होस्ट नई दिल्ली है। और इसके अंदर टोटल 7 खेलों के द्वारा भाग लिया गया, 7 खेल हैं वो इसमें शामिल थे। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन सा है? असम है। और ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर ही। IPL नीलामी 2024 के अंदर ही खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो मिशेल स्टोक है और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और 24.75 करोड़ रुपए के अंदर ही जो कोलकाता क्रिकेट टीम है उनके द्वारा इनको खरीदा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन वो कहाँ पे किया गया है? तो समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर किया गया है। विजेता है बोडरानुक, रूस की खिलाड़ी है। उपविजेता कोनोरू हम्पी है, इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है। और पुरुष के अंदर मैग्नस कार्लसन है, उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। आगे देखते हैं कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। और भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य डस्ट लीग अभ्यास है, इसका आयोजन भी किया जाता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता हरियाणा है, उप विजेता राजस्थान है और विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 तो सात्विक और चिराग इन दोनों को दिया गया है। इनका खेल है बैडमिंटन। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। अर्जुन अवार्ड के रूप में तो ये कितने रुपए दिए जाते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे देखते हैं यूएनओ ने ही अंतर्राष्ट्रीय केमिल्स वर्ष किस वर्ष को घोषित किया है? तो 2024 को किया है। और बाजरे का वर्ष है वो 2023 को घोषित किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पूजा पालन कार्यक्रम है एक कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना के वर्तमान में सीएम कौन है? तो रेवंत रेड्डी है। और ये तेलंगाना का ही जो इब्राहिमपट्टनम स्थान है वहां पर इसको शुरू किया गया है। इस योजना कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ सभी को मिल सके, ये इसका उद्देश्य है। इसके अंतर्गत गरीबों को सफेद कार्ड बांटे जाएंगे, जिसमें एक कार्ड है उससे 5 योजनाओं का लाभ हो मिल सके। अब देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 के अंदर ही पुरुष में किसको दिया गया है? तो हार्दिक सिंह को दिया गया है। WHO ने ही कोरोना के नए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट किसे घोषित किया है? तो JN1 को घोषित किया है।
CISF की प्रमुख किसको बनाया गया है? तो नीना सिंह को बनाया है। आगे है, आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो चंद्रयान 3 मिशन है उसको किया है और इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। चंद्रयान 3 मिशन है, ये कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। और रॉकेट का नाम क्या है? तो LVM-3 M4 है। और चंद्रमा की साउथ पोल पर लैंडिंग कब किया गया है? तो 23 अगस्त को किया गया था और 23 अगस्त को ही अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। और जिस पॉइंट पर इसने लैंडिंग किया है वो पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो सर के द्वारा गायत्री मंत्र करवाया गया है उसका भी रिविजन देख लेते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू। आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो प्रमुख त्योहार हैं उनको देखते हैं। जल्लीकट्टू त्योहार तमिलनाडु का, स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल लद्दाख का, बोनाली महोत्सव तेलंगाना का, बैसाखी उत्सव पंजाब का, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, नवरोज फारसी समुदाय का, अटूरी मक्खन फेस्टिवल उत्तराखंड का, केर एंड खारची महोत्सव त्रिपुरा का, श्रावणी मेला झारखंड का, कंबाला पर्व कर्नाटक का, दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, मरु महोत्सव राजस्थान का, अम्बुवाची असम का, नुआखाई उड़ीसा का, हेमिस महोत्सव लद्दाख का, जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा का, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, गंगा पुष्करोली कुंभ तो ये वाराणसी का, गद उत्सव असम के अंदर, लक्खी मेला राजस्थान में, सियान उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के अंदर, पुलिच महोत्सव हिमाचल प्रदेश का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, सरहुल महोत्सव झारखंड का, ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर का, माधवपुर मेला गुजरात का, पोंगल तमिलनाडु का, सोनपुर मेला बिहार का। आगे देखते हैं, कालियाटम या थेटम केरल का, कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर का, सिरयू लिल्ली मणिपुर का, बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना का, पांग लहबसोल सिक्किम का। आगे है, अट्टुकल पोंगल केरल का, होर्नबिल नागालैंड का, फूलदेई उत्तराखंड का, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश का, नवरह जम्मू कश्मीर का, थाई फुसुम तमिलनाडु का, उगादी पर्व कर्नाटक का, संघाई मणिपुर का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, आदि पुरुष तमिलनाडु का, पोइला बोईसाखा पश्चिम बंगाल का, हरेली छत्तीसगढ़ का, लोसर लद्दाख का, बोनालू पर्व तेलंगाना का, सिग्मो उत्सव गोवा का, बूमचू फेस्टिवल सिक्किम का, हरेला उत्तराखंड का, वाचुआ असम का, बिहू असम का ही है, ओणम केरल का, हेरत जम्मू कश्मीर का, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के अंदर, लोसांग सिक्किम का, मांडू मध्य प्रदेश का, लाई हारोबा मणिपुर का और खांसी महोत्सव है ये मेघालय का। तो ये महत्वपूर्ण जो त्योहार एंड महोत्सव है इनको याद रख लीजिएगा।